हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धूम प्रोग्रामिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कमांड की गिट में, जो इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, चेरी पिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चेरी पिक होता क्या है। गिट चेरी पिक इज अ पावरफुल कमांड दैट हेल्प अस टू पिक एनी अदर गिट कमिट्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच टू अनदर ब्रांच। अगर हमें कोई कमिट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम ये चेरी पिक कमांड का यूज करते हैं। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं चेरी पिक का यूज केस। सपोज आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आपको एक फीचर लॉन्च करना है और उस फीचर का नाम है लॉगिन फीचर। तो आप सबसे पहले एक ब्रांच क्रिएट करेंगे और उस ब्रांच का नाम आप सपोज देते हैं लॉगिन फीचर। और उस लॉगिन फीचर में आप लॉगिन से रिलेटेड कोड लिखते हैं। कोड लॉगिन फीचर का कोड कंप्लीट करके आप पुश कर देते हैं रिमोट में। आफ्टर कंप्लीटिंग लॉगिन फीचर, आप रजिस्टर फीचर में वर्क करना स्टार्ट करते हैं और फिर आप रजिस्टर फीचर नाम की एक ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच और आप रजिस्टर फीचर ब्रांच में कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट टेस्टर व्हेन टेस्टेड लॉगिन फीचर, जब टेस्टर लॉगिन फीचर को टेस्ट करता है, फाउंड अ मेजर बग, उसे एक मेजर बग मिलता है विच नीड टू बी फिक्स अर्जेंटली, जिसे अर्जेंटली फिक्स करना पड़ता है। सो आप बग फिक्स का कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर फिक्सिंग बग, आप कमिट कर देते हैं कोड। पर आपको रियलाइज होता है कि आपने जो कमिट किया है वो आपने रजिस्टर ब्रांच में किया है, जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। और जो बग फिक्स का कमिट था, नीड टू बी डन इन लॉगिन फीचर ब्रांच में होना था। तो हम इसे अब कैसे फिक्स करेंगे? तो इसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो होता है चेरी पिक कमांड। तो अब हम देखते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रैक्टिकली करके कि कैसे इस चेरी पिक कमांड का यूज किया जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में चेरी पिक कमांड का यूज कैसे किया जाता है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है विद द नेम गिट डेमो, और इसमें मैंने एक फीचर ब्रांच बनाई है जिसका नाम है लॉगिन फीचर। तो हम इसमें एक काम करते हैं, लॉगिन फीचर का कोड लिखते हैं। तो इसके लिए मैं एक मेथड लिखता हूँ, फन लॉगिन। इस मेथड के अंदर हम कुछ नहीं लिखते हैं और अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो हम इसमें कमेंट डालते हैं, लेट सपोज लॉगिन फीचर इज डन। लॉगिन फीचर हमारा हो चुका है, मैंने इसे सेव किया और अब हम इसे कमिट करते हैं और मैसेज कर देते हैं लॉगिन फीचर डन। तो हमारा कमिट हो चुका है लोकली, और अगर हम इसे चेक करना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम लॉगिन फीचर डन हो चुका है। अब जैसा हमने थ्योरेटिकली देखा था, लॉगिन फीचर करने के बाद हम मूव करते हैं अनदर फीचर जो है रजिस्टर फीचर। उसके लिए अगर हम नई ब्रांच क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं रजिस्टर फीचर, और हम रजिस्टर फीचर ब्रांच में आ चुके हैं और इसमें हम अपना कुछ कोड करना स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले हमारा टेस्टर बताता है कि लॉगिन फीचर में कुछ इशू है। तो हम क्या करते हैं कि उस लॉगिन फीचर इशू को फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो हम यहाँ पे एक और मैसेज लिख देते हैं, लेट सपोज लॉगिन फीचर बग इज फिक्स। लॉगिन फीचर बग हमारा फिक्स हो चुका है। और हम इसे कमिट कर देते हैं। अब हमने इसे कमिट कर दिया तो हम इसे चेक करते हैं, लॉगिन फीचर बग फिक्स। लेकिन जब हम चेक करते हैं तो हमें दिखता है कि हमने बाय मिस्टेकनली इसे रजिस्टर फीचर में कमिट कर दिया है, जबकि हमें इसे करना चाहिए था लॉगिन फीचर। तो आइए देखते हैं अब चेरी पिक का यूज़ करते हुए हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। चेरी पिक के लिए सबसे पहले हमें उस ब्रांच में जाना पड़ेगा जिस पे हमें चेरी पिक ऐड करना है। तो सबसे पहले हम उस ब्रांच में जाते हैं और उस ब्रांच को चेकआउट करते हैं। ब्रांच चेकआउट करने के बाद हम उस कमिट में जाते हैं जिसे हमें उस ब्रांच में ऐड करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे चेरी पिक, हम उसे चेरी पिक करते हैं एंड चेरी पिक सक्सेसफुल का मैसेज आ गया हमारे पास। और आप देख रहे होंगे कि ये लॉगिन फीचर बग फिक्स कमिट ये लॉगिन फीचर में भी आ चुका है। अब आप इस कोड को रिमोट में पुश कर सकते हैं और अपने बग फिक्सेस फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चेरी पिक कमांड का यूज़ करके कोई भी कमिट जो गलती से दूसरे ब्रांच में हो कमिट हुआ था उसे हम उसके सही ब्रांच में कमिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। और अगर आपके कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए।